सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 20 नवंबर का एनालिसिस। तो 20 नवंबर को मार्केट कैसा रह सकता है, अप रहेगा, डाउन रहेगा, साइडवेज रहेगा, कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे मार्केट का एनालिसिस देते रहते हैं। तो चलिए गाइस, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो आप आज का मार्केट देखोगे गाइस, तो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये हायर हाई हायर लो लगा के यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया। आप पिछले दिन का मार्केट देखोगे गाइस, तो पिछले दिन का मार्केट भी थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे, तो पिछले दिन का मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट पे आया और फिर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है गाइस। तो मैं बताने वाला हूँ कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ग्लोबल मार्केट बिल्कुल बुलिश दिख रहा है। आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, आप अगर ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट बुलिश है, गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश है। ये थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। सो आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर ऐड बहुत आता है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, ये आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी लगा अभी बुलिश ही चल रहा है, 45 पॉइंट ऊपर चल रहा है, अभी 26,098 पे चल रहा है गाइस। गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश है और मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो कल का हमारा मार्केट भी बुलिश रहने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कल का मार्केट कैसा रहेगा। इस वीडियो में गाइज आपको प्रीमियम का भी एनालिसिस बताएंगे कि कल कौन सा प्रीमियम कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है गाइज, तो कल मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम निफ्टी को कवर कर दें गाइज। तो अगर आप आज का निफ्टी को देखोगे गाइज, तो आज मार्केट यहाँ से सपोर्ट के पास ओपन होके, ये वीकली सपोर्ट था गाइज, ये अगर आप ये रजिस्टेंस सपोर्ट लाइन देखोगे तो ये इसका वीकली सपोर्ट है। तो वीकली सपोर्ट पे आ गया था निफ्टी। उसके बाद यहाँ से निफ्टी हायर हाई हायर लो करके ऊपर गया। और अगर रेजिस्टेंस का बात करेंगे गाइज, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये भी वीकली रेजिस्टेंस है गाइज, जो मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है। और अगर आप इसके ऊपर भी देखोगे, ये हमारा है जो 26,278 का जो लेवल है, ये भी वीकली रेजिस्टेंस ही है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाए और अगर मार्केट यहाँ पे आए, तो फिर आपको नीचे साइड का एक ट्रेड देखना है गाइज, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है। तो यहाँ से आप अगर डाउन साइड का अपना प्लान देख सकते हो। अगर इसको भी कल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक फिर कल मार्केट आएगा, तो 26,278 तक मार्केट कल आ सकता है। और फिर यहाँ से फिर ये वीकली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास से फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आने का कल चांसेस है। अगर ये तो गैप अप ओपन हुआ तो इसका बात है गाइज। अगर कहीं मार्केट कल फ्लैट ही ओपन हो जाए, कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको वेट करना है। फिर आपको वेट करना है कहीं इस सपोर्ट को अगर नीचे ब्रेक करके दूसरा कैंडल नीचे जाए, तो फिर आप अपना यहाँ तक का फिर से आप अपना एक टारगेट देख सकते हो। लेकिन अगर इसको कहीं ब्रेक करके ऊपर जाएगा इस मार्केट कल, तो फिर आप अपना एक यहाँ तक का ट्रेड देख सकते हो। ये तो रहा गाइज निफ्टी का। क्योंकि गाइज अगर आप, मैं आपको प्रीमियम में बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रीमियम देखना है, क्योंकि गाइज ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो आप अगर ट्रेड करते हो, आप इन सब लेवल पे थोड़ा ध्यान रख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स का गाइज, कि सेंसेक्स में कल क्या रहने वाला है। आप सेंसेक्स को भी अगर देखोगे गाइज, तो सेंसेक्स भी आज बुलिश, मतलब 513 पॉइंट का इसमें बढ़त देखने को मिला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कल क्या हो सकता है। सो आप अगर देखोगे आज, तो सेंसेक्स ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है कल के मुकाबले। तो ये इसने भी हायर हाई हायर लो लगा के ये भी ऊपर गया। अगर ये भी गाइज अगर कहीं यहाँ कहीं कल ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है मार्केट, तो फिर ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसको लॉस होगा। तो फिर वो अपना पोजीशन कवर करने के लिए ये जो मार्केट है, मार्केट को नीचे लाएगा बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी जो ये रेजिस्टेंस है, कल फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, फिर यहाँ आएगा। फिर आप अपना यहाँ से आप अपना एक ऊपर साइड का ट्रेड दे सकते हो। अगर यहाँ आएगा तो आप यहाँ से नीचे साइड का ट्रेड देख सकते हो। जो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो आप इन सब लेवल पे ध्यान रख सकते हो। अगर कहीं कल मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। फिर आपको देखना है कि कहीं ऊपर ब्रेकआउट हुए तो आपको ऊपर साइड देख लेनी है, अगर कहीं नीचे ब्रेकआउट हुए तो आपको नीचे साइड देख लेनी है। इसके बीच में आपको नहीं करना है गाइज। अगर आप इसके बीच में करोगे भी तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सो आपको इसके बीच में ट्रेड नहीं करनी है। अगर कहीं मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो जाए, कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर आपको वेट करना है गाइज। फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से आने के बाद गाइज यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, जो ऊपर साइड का रहेगा यहाँ तक का। फिर आपको कल टारगेट देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स में बात करते गाइज प्रीमियम में, कि कल कौन सा प्रीमियम कहाँ पे जा सकता है, तो मैं आपको प्रीमियम का भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं गाइज। अगर आप इस प्रीमियम को आप देखोगे, तो इसका नाम है 25,100। 25,100 का कॉल है गाइज। आप यहाँ पे देखोगे तो 25,100 का कॉल है ये। सो अगर इसका आज बात करेंगे गाइज 25,100 का कॉल का,
तो आप देखोगे गाइज कि इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ है, इसका ओपनिंग ये रहा, ये लगभग 70 पे ओपन हुआ है। उसके बाद इसने हाई लगाया है लगभग 9800 का, मतलब 90 तक, इतना तक का हाई लगाया, फिर ये 70 के पास आया और उसके बाद ये चला गया 135 140 तक और फिर ये 105 तक आया। उसके बाद फिर 130 के बिल्कुल रजिस्टेंस के पास ये इसका क्लोजिंग हुआ है। तो मैं इस पर बताने वाला हूँ कि आपको इसमें ट्रेड कैसे देखनी है, क्योंकि जो आप ट्रेड करते हो वो प्रीमियम में ट्रेड करते हो, ना कि इंडेक्स में। तो आपको प्रीमियम के चार्ट पे ज़्यादा फोकस करनी है, आपको ज़्यादा देखना है। तो अगर आप देखोगे गाइस तो ये प्रीमियम यहाँ तक क्यों गया मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे प्रीमियम ओपन हुआ, यहाँ जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही उसने प्रॉफिट बुक किया गाइज, ये प्रीमियम ऊपर आया, फिर जो ऑप्शन सेलर होते फिर से उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये प्रीमियम नीचे आया। फिर नीचे अगर आप देखोगे गाइज तो ये बिग टाइप हैमर टाइप का कैंडल है। तो ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो नीचे से बाय करता है, ना कि ऊपर से। अगर आप देखोगे गाइज इस प्रीमियम को तो इसने अच्छा आज परफॉर्मेंस किया है। इसने ऊपर ही आप देखोगे तो कितना परसेंट ये बढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे गाइज तो लगभग 36% बढ़ा है, 34 पॉइंट इसने गेन दिया है। तो अगर इसमें मैं बताने वाला कि कल इसमें आप क्या कर सकते हो। अगर गाइज ये जो प्रीमियम है अगर कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो जाए तो फिर आपको वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। फिर आपको यहाँ पे आएगी ये प्रीमियम 135 के आसपास, फिर 135 से ये ऊपर चला जाएगा 160 और 160 के ऊपर भी टारगेट है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये 160 गया गाइज और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 190 तक को कल आपको इसमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं ये फ्लैट ही ओपन हो जाता है गाइज तो आपको वेट करना है, फिर 105 के आसपास आएगा, 105 के आसपास आके एक बिग सा हैमर टाइप का ऐसा कैंडल बनाएगा। अगर ऐसा कैंडल बनाए और दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करे तो आपको देख लेनी है गाइज अपने हिसाब से। फिर आपको 5-10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर आपको 135 का कल इसमें फिर से टारगेट देखने को मिल जाएगा। बात करते गाइज अगर कहीं ये प्रीमियम यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो फिर इसका जो बेस प्राइस आ गया वो 70 के आसपास है। अगर इसमें 70 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाएगा तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि आपको इसमें लॉसेस होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं गाइज फिर वो इस प्रीमियम को और सेल करेंगे तो फिर ये इंट्राडे में कहीं बेस बनाएगा। लेकिन अगर ये 70 के नीचे जाता है गाइज तो आपको इसमें पैसे भी बचाने हैं। सो अगर आप इस 70 के नीचे जाता है तो आपको इसमें ट्रेड नहीं देखनी है, क्योंकि ऑप्शन सेलर इसमें और सेल करेंगे। तो अगर ये तो रहा भाई कॉल का गाइज, बात कर लेते पुट का गाइज कि पुट में कल क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ से पुट का लगा लेता हूँ। तो ये रहा पुट का गाइज। अगर हम पुट का बात करेंगे गाइज तो इसमें ऑप्शन सेलर ने खूब पैसा कमाया है। अगर आप देखोगे तो इसका हाई रहा है गाइज लगभग 280 के आसपास और इसका लो देखोगे तो आप ये 155 के आसपास है। तो इसमें जो ऑप्शन सेलर रहते हैं उसमें खूब इसने पैसा कमाया। इसमें आपको ट्रेड कब देखनी है गाइज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक आपको साइकोलॉजी बताता हूँ गाइज। ऑप्शन जो सेलर होते हैं जो प्रीमियम को सेल करते हैं वो नीचे से बाय करते हैं, वो सपोर्ट से बाय करते हैं। और हम लोग क्या है गाइज, हम लोगों को उतना तो नॉलेज नहीं है, तो हम लोग कहीं पे भी बाय कर लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ले लेते हैं और नहीं जाता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ले लेते हैं, और अगर हमको लगता है गाइज मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम पुट ले लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है गाइज, नहीं तो आपको ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेनी होती है। देखिए गाइज, अगर प्रीमियम आपको पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस प्रीमियम में ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। सपोर्ट रजिस्टेंस के आपको ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि सपोर्ट के पास एक ऐसा बिग टाइप हैमर टाइप कैंडल बना रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, आप देखोगे तो ये देखो एक ऐसा कैंडल सपोर्ट के आसपास आके बनाए बिग टाइप हैमर टाइप का कैंडल, और फिर दूसरा कैंडल इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर आपको अपसाइड का ट्रेड देखना है गाइज। क्योंकि बिग टाइप का क्यों बनाता है गाइज, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं, इसीलिए ऐसा कैंडल बनता है। ये जो ऐसा कैंडल है गाइज, यहाँ से जो ऑप्शन सेल कर के रखा होगा इस प्रीमियम को, जो यहाँ से सेलर जो सेल किया होगा वो फिर यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, इसीलिए प्रीमियम यहाँ तक आया गाइज। और फिर अगर कल इस प्रीमियम गाइज 80 के ऊपर अगर जाता है, आप अगर देखोगे गाइज इस प्रीमियम कल 80 के ऊपर ही अगर क्लोज होता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये प्रीमियम 80 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेल जो यहाँ पे से सेल करके रखे वो अपना स्टॉप लॉस हिट होगा उसका, और फिर 130 तक का टारगेट आपको कल देखने को मिल जाएगा पुट साइड में। अगर ये कल इस 180 का लेवल ब्रेक करता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होता है उस सब का स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो सब जो अभी सेल करके रखे वो भी बायर बनेंगे, और जब वो बायर बनेंगे गाइज तो प्रीमियम में स्पाइक आएगा, और जब ये स्पाइक आएगा तो ये
230 तक का आपको कल इसमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसमें पैसे कब बचाने का, अगर ये 150 की ये जो बेस प्राइस है अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बेस पे ही क्लोज हुआ है। अगर ये 150 के नीचे अगर मार्केट अगर इसके ये प्रीमियम अगर इसके नीचे जाता है तो आपको पैसे भी बचाने, फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं करने का। ये फिर इंट्राडे में कहीं पे बेस बनाएगा और फिर ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। अगर कल ये 180 के ऊपर आए और कोई सा भी कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक करके जाए तो फिर आपको इसमें एक ट्रेड देख लेनी है। फिर आपको 230 तक का टारगेट कल इसमें देखने को मिल जाएगा। और दूसरा भी टारगेट मैंने एक लगा के रखा है जो 280 तक का टारगेट है। आप देखोगे तो यहाँ से भी ऑप्शन सेलर ने इसको सेल करके रखा है, यहाँ से भी सेलर कर इसको सेल करके रखा है। तो इस सब का स्टॉप लॉस हिट होगा गाइस तो प्रीमियम में स्पाइक आएगा। सो अब बात करते हैं गाइस, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का बात करते हैं। तो सेंसेक्स का प्रीमियम अगर आप देखोगे गाइस तो इसने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है लगभग 120 के आसपास। और अगर इसको देखोगे आज तो इसने भी हायर हाई हायर लो करके गया है, ऊपर गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या कल क्या करना है, क्योंकि अगर आज देखोगे गाइस तो आज इसने प्रीमियम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से ऊपर गया। बिल्कुल सपोर्ट ये रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुआ है गाइस। अगर ये प्रीमियम 370 के अगर ऊपर क्लोजिंग करता है गाइस तो फिर आपको 460 का कल इसमें टारगेट देखने को मिलेगा। ऊपर भी एक टारगेट गाइस जो 600 का टारगेट है। फिर अगर आपको ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होते हुए आपको दिखेगा तो फिर आपको ये 600 का टारगेट देखने को मिल जाएगा सेंसेक्स में। इसका नाम क्या है, 84,900 का कॉल। तो ज़्यादातर चांसेस है गाइस कि कल मार्केट बुलिश ओपन हुए, क्योंकि गाइस हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी बुलिश है। अगर ये प्रीमियम का बात करते गाइस, ये अगर कहीं नीचे यहाँ पे ओपन हो जाए, कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो फिर आपको यहाँ से एक टारगेट देखना है जो आपको अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। 250 से आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा 370 तक का। ये अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से 100% है कि यहाँ से बेस प्राइस है इसका, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। फिर 250 और 370 तक का इसमें कल देखने को टारगेट मिल जाएगा। बात करते गाइस पुट साइड की कि पुट साइड में क्या हाल हो गया। तो अगर आप सेंसेक्स का पुट देखो गाइस तो इसने ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ने इसमें भर भर के पैसे कमाए हैं। सो अगर आप इसको देखोगे गाइस तो इसका हाई प्राइस है लगभग 720 तक का, और अगर इसका लो देखोगे गाइस तो 251 का लो है। मतलब इसमें जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसने खूब सारा इसमें पैसे कमाया है। सो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो प्रीमियम है गाइस ये 320 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करे, 320 के ऊपर क्लोज करे और दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर जाए तो आपको इसके 420 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों गाइज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन सेलर देखोगे तो इसने यहाँ से सेल करके रखा है। आप देखोगे तो इसने यहाँ से सेल किया है इस प्रीमियम को। यहाँ पे जो इतना सारा सेलर है, अगर ये प्रीमियम इसके ऊपर जाता है तो इस सब का स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर ये जो सेल करके रखे ये बायर बनेंगे, और जैसे ही ये बायर बनेंगे तो इस प्रीमियम में स्पाइक आएगा गाइज। इसीलिए ये प्रीमियम कल 420 तक का इसमें टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है गाइज तो ऊपर फिर बहुत बड़ा टारगेट जो 530 का है, फिर यहाँ तक ये कल आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ से गिरा है प्रीमियम तो फिर आपको यहाँ तक कल देखने को टारगेट मिल जाएगा। सो कैसे लगा वीडियो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।